शुभम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी प्रिया किचन में गरम गरम पराठे बना रही थी। तभी प्रिया का मोबाइल फ़ोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। शुभम ने फ़ोन देखा तो उस पर सोनम कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी प्रिया की आवाज़ किचन से आई। वो बोली, शुभम मेरा फ़ोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। वो बोला, सोनम का है। प्रिया, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन शुभम ने सोनम का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से सोनम का कॉल आने लगा। शुभम ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर प्रिया के पास गया। लो, तुम ही बात कर लो ना। प्रिया बोली, तुम भी शुभम हद करते हो। सोनम तुम्हारी साली है, तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर प्रिया ने फ़ोन उठाया। सोनम बोली, ओए कहाँ थी तू? इतनी देर से फ़ोन क्यों नहीं उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? प्रिया बोली, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। सोनम बोली, सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बेंगलोर आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। प्रिया बोली, सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दे दी है। आज आप, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। सोनम प्रिया की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज़्यादा थीं। प्रिया ने सोनम के आने की बात खुशी खुशी शुभम को बताई तो उसका मुंह उतर गया। उसने पूछा, कब आ रही है वो? प्रिया, परसों की फ़्लाइट है उसकी। शुभम, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? शुभम ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर प्रिया ने उससे कहा, क्या बात है? सोनम के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी, लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। शुभम, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? शुभम सोनम के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे सोनम के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। शुभम दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, वरमाला की तैयारी हो रही थी। सोनम बोली, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हग कर लूं। सोनम की बात सुनकर शुभम उसे घूरने लगा तो सोनम ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? शुभम तब भी सोनम को घूर रहा था। तभी सोनम ज़ोर से खिलखिलाते हुए बोली, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली हूँ। आई मीन शाली हूँ। सोनम नाम है मेरा। वरमाला के स्टेज पर यही थी सोनम के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल शुभम और प्रिया की शादी हो गई। जब वो प्रिया को विदा करके ले जाने लगा तो सोनम उसके पास आई और उसके कानों में कहा, क्यों जीजा जी, रात को सोने तो दोगे ना प्रिया को, या फिर पूरी रात? सोनम की बात सुनकर शुभम छेप गया। उस मुलाकात में शुभम के मन में सोनम की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फ़ोन पर बात हुई थी। सोनम मजाक में कहती, क्यों जीजा जी, अरे कभी आप भी तो फ़ोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। शुभम जी करूँगा करूँगा कहता था। सोनम बोली, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और ही कर रहे होंगे ना। फिर सोनम खिलखिलाकर हंसती है। शुभम उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, सोनम के आने का दिन आ गया। प्रिया बोली, शुभम तुम भी चले जाओ ना एयरपोर्ट सोनम को लाने के लिए। दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से शुभम एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो सोनम की फ़्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही शुभम वहां पहुंचा उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। शुभम का दिल जोरों से धड़कने लगा। सोनम कहती है, क्या जीजा जी, बहुत तड़पाते हो आप।
कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप हैं कि अब आ रहे हैं। तब शुभम वो ट्रैफिक में फंस गया था। सोनम कहती है, कभी हमारे निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर सोनम फिर से खिलखिला कर हंस पड़ी और एक बार फिर से शुभम के गले लग गई। वो चुपचाप खड़ा सोनम को देखता रहा। सोनम, क्यों जीजा जी? इसी तरह चिपके रहना है या फिर घर भी चलना है? शुभम की आंखें शर्म से झुक गईं। कुछ देर बाद सोनम और शुभम कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुँचे। घर पहुंचकर सोनम ने जैसे ही प्रिया को देखा तो बोल पड़ी, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू, लगता है जीजा जी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। प्रिया ने कहा, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। सोनम, क्या प्रिया तुम भी? प्यार करने के लिए शादी की क्या ज़रूरत है? क्यों जीजा जी? ये कहकर सोनम ने शुभम की ओर देखकर आंख मार दी और वो शर्म से इधर उधर देखने लगा। सोनम को आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार शुभम को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ कि वो अपनी पत्नी को बता दे। 2 दिन पहले की बात है, प्रिया घर पर नहीं थी। सोनम बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, जीजा जी, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। शुभम उस समय एक बहुत ही ज़रूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही सोनम के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वो सोचने लगा ये तो सोनम की आवाज़ है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। सोनम तब भी चिल्ला रही थी, जीजा जी बचाइए। सोनम ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से शुभम के गले लग गई। शुभम बोलता है, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सोनम कहती है, जीजा जी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। शुभम ने कहा, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? सोनम, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार शुभम को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। शुभम सोनम पर चिल्लाया, देखो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ ये सब मत किया करो। अगर प्रिया को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? सोनम कहती है, आखिर प्रिया को बताएगा कौन जीजा जी? सोनम ने ये कहकर एक बार फिर अपनी आँख मारी। शुभम वहाँ से चला गया, लेकिन सोनम की इन सब हरकतों के कारण शुभम बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब प्रिया ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, प्रिया, मुझे सोनम का बिहेवियर सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। प्रिया कहती है, अरे शुभम, तुम भी ना, वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर हो गया, बात आई गई हो गई। शुभम भी प्रिया की बातों को सुनकर चुप लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने शुभम की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से प्रिया की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात प्रिया को दवा देकर शुभम गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी सोनम वहाँ आ गई। क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही है क्या? वो बोला, हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। सोनम, अरे तो मुझे बोल दिया करो ना, रुकिए मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। शुभम, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोनम कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और उसे ज़बरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह शुभम के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें शुभम के ऊपर छोड़ रही थी। शुभम को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो शुभम का गुस्सा फूट पड़ा। शुभम, एनफ सोनम, प्लीज़ ये मत करो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो।
माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है। पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि प्रिया जल्दी से ठीक हो जाए, और तुम हो कि शुभम ने इतनी ज़ोर से ये सब कहा कि प्रिया बाहर आ गई। शुभम, अरे प्रिया तुम क्यों बाहर आ गई? प्रिया कहती है, आई एम सॉरी शुभम, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। देखो सोनम, शुभम सही कह रहे हैं। मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी सोनम, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि सोनम को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी और अगले ही दिन वहाँ से चली गई। आज की ये ख़ास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। क्या शुभम और प्रिया ने सोनम को रोककर सही किया? क्योंकि हर रिश्ते की एक सीमा होती है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।